नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त है बड़ी बहस का। आज बकरीद के दिन इंदौर से बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। उषा ठाकुर ने कहा है कि बकरे की सांकेतिक कुर्बानी देनी चाहिए और इस पर यूपी के मंत्री आजम खान ने कहा है कि दक्षिण भारत के मंदिरों में जाकर देखें कि वहां जानवरों की कितनी कुर्बानी होती है। तो सवाल यह है कि कुर्बानी या बलि हो ही क्यों? किंवदंती सुनते आए कि अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए उन्होंने वो किया और उसके बदले बकरा आ गया। तो या तो हम अपने बेटों की कुर्बानी देना शुरू करें, और बेटों की कुर्बानी नहीं दे सकते तो किसी निरीह जीव की कुर्बानी करने का मैं तो सोचती हूँ किसी को अधिकार नहीं है। इंदौर से बीजेपी विधायक उषा ठाकुर बकरीद के मौके पर बकरे की कुर्बानी को गलत ठहरा रही हैं और सांकेतिक कुर्बानी की वकालत कर रही हैं। तो साउथ के मंदिरों में जाकर देखें कि किस जानवर की कुर्बानी होती है और एक रोज़ में कितने मंदिर में जानवर कुर्बान किए जाते हैं। और अगर कुर्बानी ही देखना है तो 5 सितारा होटलों में देखें एक दिन में कितना पशु कटता है और कौन कौन सा कटता है, और बादशाह की नाक के नीचे कटता है। कांग्रेस इसे देश को तोड़ने वाला बयान बता रही है। समाज को तोड़ने वाले बयान, हमारी भाईचारे को तोड़ने वाले बयान भारतीय जनता पार्टी के चरित्र और शैली का हिस्सा बन गए हैं। मोदी जी के नेतृत्व में और उनकी शय से इस प्रकार के बयान देकर देश की तरक्की जो नहीं हो पा रही उससे ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। हालांकि मुस्लिम धर्मगुरु उषा ठाकुर की सलाह को नकार रहे हैं। कोई धर्म दान के बगैर आगे बढ़ता ही नहीं। हर जगह बलिदान है, बलिदान हो तो धर्म आगे बढ़ ही नहीं सकता। अब ये जरूर है, वो ये कह सकते हैं इसका कुर्बानी हो या उसकी, नो बातें अलग है, लेकिन बलिदान के बगैर तो मतलब आगे नहीं बढ़ सकता। सोशल मीडिया पर भी इन दिनों पत्रकार यूसुफ अंसारी का लेख चर्चा में है, जिसमें दावा किया गया है कि ईद उल अजहा पर देश भर में करीब 2 करोड़ बकरों की कुर्बानी होगी। अगर एक बकरे की कीमत का औसत 10,000 रुपया मान लिया जाए तो इस बकरीद पर मुसलमान 20,000 करोड़ रुपए बकरों की कुर्बानी पर खर्च कर देंगे। अगर कुर्बानी का आधा हिस्सा मुसलमान गरीबों को रोजगार मुहैया कराने और उनके बच्चों को शिक्षा देने पर खर्च कर दें तो मुसलमानों को अपने विकास के लिए सरकारों का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। बकरीद से एक दिन पहले ही एनजीटी ने दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि खून यमुना में न बहाया जाए। बकरीद में बकरे की कुर्बानी दी जाती है। बकरे की खरीद बिक्री अब मंडियों से होकर इंटरनेट तक पहुंच चुकी है। सवाल ये है कि क्या बकरीद में बकरे की कुर्बानी जरूरी है? तो सवाल यही कि बकरीद के मौके पर क्या बकरे की कुर्बानी जरूरी है। इस सवाल पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि ये एक बहस का विषय बन गया है कि आखिर बकरे की कुर्बानी क्यों दी जाए। बकरीद पर कुर्बानी क्या पैसे की बर्बादी नहीं है? यूसुफ अंसारी जो कि पत्रकार हैं, उनका जो एक लेख है वो भी इस पर सामने आया है। सवाल ये भी, कुर्बानी पर आवाज उठाने वाली उषा ठाकुर बलि पर मौन क्यों है? क्योंकि अगर निरी जानवर की ही बात की जाए तो फिर बलि की प्रथा भी उसी तरह से सवालों के घेरे में आती है जिस तरह से कुर्बानी पर सवाल उठाया है उषा ठाकुर ने। हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। आपको बता दें हमारे साथ शाज़िया इल्मी हैं, वीएचपी से विनोद बंसल साहब हैं, खुद बीजेपी की विधायक उषा ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके बयान के बाद ये पूरा मुद्दा जो है ये बहस का विषय बन गया है। यहाँ स्टूडियो में भी खास मेहमान हमारे साथ हैं। मुस्लिम धर्मगुरु सैयद अतहर हुसैन देहलवी साहब हमारे साथ हैं, मौलाना अंसार रजा साहब हैं, डॉक्टर चैतन्या कुडूरी पेटा से हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ बने हुए हैं और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी से अबू आजमी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी और शाज़िया आपसे जानना चाहूंगी, बकरीद जैसे मौके पर जो खुशी हर्ष का मौका है, इस पर बकरे की कुर्बानी क्यों जरूरी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज के दिन पर सबसे ईद की मुबारकबाद सबको दूंगी और उसके बाद में कहना चाहूँगी, देखिए लोगों में जो भी किसी धर्म से हो या किसी सोच से हो या किसी घर में पला बड़ा हो, एक चीज़ होती है फेथ, यकीन, एक अकीदा। और लोगों की इस देश में और हर पूरे संसार में आप देखेंगे अलग अलग सोच है। खाने की उनकी आदतें, उनके कपड़े पहनने का अंदाज, एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, एक रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट भी है। तो बहुत सारी चीज़ मेरे धर्म के लोगों को और धर्मों के लोगों के बारे में बुरी लगेंगी या किसी और धर्म को किसी एक धर्म के बारे में बुरी लगेंगी, लेकिन सच तो ये है कि उन सब की मान्यता है
और जहां पे अकीदा होता है या यकीन होता है या फेथ होता है, उसमें तर्क की कोई जगह नहीं होती। तो यकीन यकीन है। आप कहते हैं इबादत क्यों करते हैं या इस तरह से क्यों करते हैं, लेकिन लोग करते हैं। जैसे कि बलि जो होती है उस पर कोई कुछ नहीं कह सकता, वैसे कुर्बानी पर भी सवाल उठाना किसी की आस्था पर सवाल उठाना है। अब फ्रांस में लोग घोड़े का मीट खाते हैं, चाइना में लोग मंकी का मीट खाते हैं। अगर आप देखिए भी वैश्यवाइट कल्ट या शैवाइट कल्ट, उसकी अलग अलग सोच है। यानी आपका कहने का मतलब है कि जी, जो तो कामाख्या में देखिए एनिमल सैक्रिफाइस होती है वो ठीक कामाख्या मंदिर में। मेरे कहने, आप विजय विद्रोही जी मेरे कुछ शब्द मेरे मुंह में डालना चाह रहे हैं, लेकिन मैं वो शब्द कबूल नहीं करती आपसे। मैं कह रही हूं कि सबका अपना अपना फेथ है। यही डिबेट कामाख्या मंदिर के बलि पर आप कीजिए, यही डिबेट आप पूरे भारत में अलग अलग खाने पीने के जो तरीके उन पे कीजिए और सबसे पूछिए, तब तो मतलब है। लेकिन बकरीद के दिन आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं, तो मैं उसका जवाब में दे रही हूँ कि लोगों का फेथ है। ठीक है शाजिया, आप इसे लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता और आस्था से जोड़कर देख रही हैं। हमने सवाल रखा है कुर्बानी और बलि दोनों ही क्यों हो, जैसा कि सवाल जानवर को आप क्यों मारे, हम ये बड़ा सवाल उठा रहे हैं। जो टाइमिंग की आपने बात की उस पर मैं जरूर जवाब लूंगी उषा ठाकुर से, क्योंकि हम तो दोनों को एक ही श्रेणी में रख रहे हैं, बलि को भी और कुर्बानी को भी। मेरे साथ और खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ स्टूडियो में मौलाना अंसार रजा साहब हैं। अंसार रजा साहब, क्या आस्था, फेथ, धार्मिक स्वतंत्रता जो है उसके आगे एक जानवर की जान कोई मायने नहीं रखती? क्योंकि बकरीद का वो मौका है जब बड़ी संख्या में बकरों की कुर्बानी होती है और इसी को लेकर अब कई लोग आवाज उठा रहे हैं। देखिए, शाजिया जी ने जो बात कही है मैं उसी को आगे बढ़ाऊंगा। चाहे वो हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, हर धर्म में अपने अपने मानने वालों की एक आस्था है। उषा ठाकुर जी ने जो सवाल उठाया है, एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही है कि उषा ठाकुर जी मानसिक रूप से क्या अपाहिज हैं या क्या उनके दिमाग में है। सर भाषा पे नहीं, शब्दों का भाषा पे अच्छा, सही, चलिए ये बहुत अहम है। भाषा पे संयम बहुत ठीक है। नहीं, उनको ऐसी बात आज तक ये बात नहीं आई है। आप अपनी बात को दूसरे शब्दों में रख धर्म सकते से हैं। कोई तकलीफ है तो सीधा सीधा ये बताओ कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को रहने की इजाजत नहीं है। आप हमारी आस्था पर हमला करेंगी, कहां तक बर्दाश्त किया जाएगा? एक बात तो, एक आदमी हमें पाकिस्तान निकालने की बात, पाकिस्तान भेजने की बात करता है, दूसरा हिंदुस्तान से निकलने की बात करता है, तीसरा हमारी ईद पर सवाल उठाता है, कोई बकरीद पर, कल मुहर्रम पे सवाल उठाए जाने लगेंगे। आखिर क्या हम लोगों ने चूड़ियां पहन रखी है क्या कि जिसकी धुन में जो आएगा वो बकता चला जाएगा? आप भी ये कह रहे हैं कि ये आस्था, धार्मिक स्वतंत्रता से बिल्कुल जुड़ी है, बात और ये है। बंद नहीं होगा मुल्क में। ठीक है, आप कह रहे हैं ये बंद नहीं होगा। नहीं होगा। उषा ठाकुर हमारे साथ मौजूद है, तो अब मैं ये सवाल उनके पास लेके जाना चाहूंगी क्योंकि मैंने दो विचार यहाँ पर लिए हैं। उषा जी, आपने सुना, शाजिया को सुना, आपने मौलाना अंसार रजा साहब को सुना। दोनों का ये कहना है कि ये मुस्लिम धर्म से जुड़ा अहम पहलू है, इसको हम हटा नहीं सकते हैं। और आपके समय पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर आप कुर्बानी को लेकर सवाल उठा रही हैं तो फिर बलि को लेकर भी सवाल उठाइए। उषा जी शायद मुझे सुन नहीं पा रही हैं। उषा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? एक बार और पूछिएगा, मुझे समझ में बोल दीजिए। उषा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मैं अब आपकी आवाज आ रही है जी। उषा जी, यहाँ पर जो दो मेहमान हैं हमारे, मौलाना अंसार रजा और शाजिया इल्मी, उन्होंने ये कहा है अब आ रही है आपकी टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। मुस्लिमों के इस त्योहार से पहले ही आपने इस तरह का सवाल क्यों उठाया? अगर कुर्बानी पर आपको तकलीफ है तो जो बलि दी जाती है कई मंदिरों में, उस पर क्यों नहीं सवाल उठा दिया? देखिए, जितनी बलि पे भी सवाल है, और ये सवाल मैंने नहीं उठाया कुर्बानी पर। हमारे यहाँ एक सुदर्शन चैनल के पत्रकार आए और उन्होंने ये बात कही कि आज पूरे देश में हम एक प्रकार की मुहिम चला रहे हैं कि कुर्बानियाँ कम हो, मूक प्राणियों की बलि ना ली जाए। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? तो मैंने ये कहा कि जो मुहिम आपने चलाई, उसी पावन मुहिम को मेरे क्षेत्र के अल्पसंख्यक बंधुओं ने भी चलाया। मेरा भाई समीर है, वसीम नियाजी है, इन सब ने कहा कि दीदी, आज हमने भी व्हाट्सएप पर ये बात डाली कि कुर्बानियों की संख्या जितनी कम होगी
उतना बेहतर होगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से विश्व त्रस्त है और यदि पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ता है जीवों की हत्या से, तो हम कम से कम जीवों की हत्या करेंगे। तो उषा जी, मेरा सीधा सवाल, बलि के दौरान भी जीवों की हत्या होती है, आप बलि के भी खिलाफ हैं? आपको लगता है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए मंदिरों में इस तरह से जानवरों की हत्या, उनकी बलि नहीं दी जानी चाहिए? जी, शत प्रतिशत खिलाफ हूं। किसी भी उस मूक प्राणी की जो अपनी व्यथा कथा नहीं कह सकता, उसका जीवन लेने का अधिकार हम में से किसी को भी नहीं है। ठीक है। मेरे साथ यहाँ समाजवादी पार्टी से अबू आजमी साहब मौजूद है। अबू आजमी जी, तो फिर शायद उषा ठाकुर उसे धर्म से जोड़कर नहीं देख रही हैं। वो ये साफ कर रही हैं कि कोई भी धर्म हो, लेकिन धर्म को लेकर जब आप एक कोई त्योहार, अपना पर्व मना रहे हैं, तो एक निरीह मूक जानवर की बलि क्यों दे, उसकी जरूरत नहीं है, ये कहना है उषा ठाकुर का। वो बलि और कुर्बानी दोनों पर ही सवाल उठा रही। देखिए, जिसने दुनिया बनाया है, अल्लाह ने दुनिया बनाया है, वो मालिक है दुनिया का संतुलन कैसे चलेगा, दुनिया का सिस्टम कैसे चलेगा, उसने पूरा बना के दिया है। आज पेस्टिसाइड्स को क्यों मारते लोग, जो कीड़े मकोड़ों की दवाएं बेचने वाले लोग, इस पे सवाल क्यों उठाया? तो वो भी जीवन है, उसका भी जीवन है, वो भी जानदार चीज है। देखिए, मैं बता दूं कि ईश्वर ने जानवरों को बनाया है खाने के लिए, और वो जो है अगर वो जितने खाए जाते हैं उतने बढ़ते हैं, कहीं कमी नहीं होती है, उससे कोई भी पर्यावरण में कोई तकलीफ नहीं है। ये सब एक भ्रम है, ये सब एक मुसलमानों को जबरदस्ती बदनाम करने की साजिश है। जब प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ने ये हुक्म दिया है कि बकरीद के दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को दोहराया जाए और कुर्बानी की जाए, तो मैं कहता हूं कि ये कुर्बानी जितने लोग हैं, अगर उनके पास कैपेसिटी है जानवर खरीद के कुर्बानी करने की, तो अगर उसने कुर्बानी नहीं किया तो वो सही मुसलमान नहीं है। ये कैसी बात करते हैं कि कौन सा मुसलमान कहता है कि कम से कम कुर्बानी करना चाहिए? मैं कहता हूँ ज्यादा से ज्यादा कुर्बानी करना चाहिए। कुर्बानी में कहीं कोई रुकावट नहीं होना चाहिए, और ये धर्म कहता है। साहब एक मिनट, वो कंफ्यूजन फैल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं जब है। इंसान जब अल्लाह ताला ने दान दिया है गोश्त खाने वाला, हर इंसान को, हर जानवर को दांत नहीं मिला है। मुसलमान है, बहुत से जानवर को दांत मिला ही नहीं है, उसको घास खाना है, वेजिटेबल खाना है, शेर को गोश्त खाना है, इंसान को गोश्त खाना है। मत फैलाइए। नबी ने ये कहा है कि जो आदमी कुर्बानी की ताकत रखता है करवाने की, अगर ना करवाए तो वो मेरी ईदगाह के करीब ना आए, ये कहा है, ना कि ये कहा है कि वो मुसलमान नहीं है। इस तरह से जो मतलब आम, ठीक है, चलिए। लेकिन उषा ठाकुर तो ये सवाल उठा रही है ना कि सांकेतिक कुर्बानी क्यों सांकेतिक। और मेरे साथ यहाँ पर क्योंकि मुस्लिम धर्म गुरु जी मौजूद हैं, तो मैं उनसे जानना चाहूंगी। देहलवी साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी, ऐसा नहीं है, उषा ठाकुर ने जो अपना बयान दिया था उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि उनको ये भी जानकारी मिली कि कुछ ऐसे मुस्लिम हैं जो सांकेतिक कुर्बानी कर रहे हैं, और फिर बड़ा सवाल वो ये उठा रही हैं कि जो निरीह जानवर है उसकी इस तरह से कुर्बानी, आप इसे कुर्बानी का नाम दे, कई और लोग जो है वो जब इसे मंदिरों में या कहीं और करते होंगे बलि का नाम देते होंगे, क्या ये ठीक है? जिस सदी में हम जी रहे हैं, ऐसे मौके पर ये ठीक है इस तरह से? देखिए, ऐसा है, मैं संक्षेप में ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, 2-3 पॉइंट कहना चाहता हूँ। पहले तो एक व्हाट्सएप है जिसमें मुझसे कहा गया, मैं उषा ठाकुर साहबा आपको पहले मैं ईद की मुबारकबाद देता हूँ। फिर एक आदमी ने आपसे मुतालबा किया कि मैं आपसे कहूँ कि हिंदुओं के अंदर श्री गणेश की बहुत अहमियत है और उनकी हर काम की इब्तिदा श्री गणेश से होती है, तो सबसे पहले हमको मोर्टिन पर पाबंदी लगानी चाहिए, क्योंकि श्री गणेश की सवारी को मारने के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं, मोर्टिन और दूसरी चीज़ें, मुझको उम्मीद है कि ये सरकार चूहा मार सारी दवाइयों का खात्मा कर देगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं आपसे बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूँ, कुर्बानी को शुरू हुए 5,500 साल हुए हैं, लेकिन ऋग्वेद, श्री महापुराण और मनुस्मृति को कितने साल हुए सब जानते हैं। मुझको आप बताइए, हिंदुओं की आस्था श्री शक्ति के अंदर थी, जहाँ कालिका महापुराण में लिखा कि 19 तरीकों के जानवरों के तरीके से ईश्वर को खुश किया जा सकता है, इसलिए कामाख्या हो, कामेश्वरी देवी हो, दुर्गा हो, कालका हो, या पांचवली महाराष्ट्र में हो, जहाँ अलग अलग तरीकों से बलि दी जाती रही है। नेपाल के अंदर जिंदा देवी की प्रथा आज तक चल रही है। मेरा कहना ये, कौन बलि दे रहा नहीं दे रहा, देखिए दो चीजें हैं, जानवर भी जान रखते हैं, इस्लाम का बहुत साफ बिल्कुल अकीदा है, पैगंबर साहब ने कहा जिसकी हैसियत हो उस हैसियत के मुताबिक वो, जैसे अंसार रज़ा साहब ने कहा, वो कुर्बानी करे। कुर्बानी का जानवर जो काटा जाता है, ज़िबाह किया जाता है, उसका गोश्त जो है, उसकी खाल जो है, वो उन लोगों को दी जाती है जिन तक वो चीज़ें नहीं पहुँचती। तीसरी अहम तरीन चीज़ जो मैं आपसे बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूँ,
वो अगर आपने आर्टिकल 29 पढ़ा होगा, आर्टिकल 29 वजाहत के साथ कहता है मुझको सऊदी अरब में क्या हो, पाकिस्तान में क्या, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं भारत का नागरिक, और आर्टिकल 29 मुझको ये इजाजत देता है कि मैं अपने धर्म की हर चीज को पूरी तरीके से करूं, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। आर्टिकल 371 ये कहता है कि अगर किसी सूरत के अंदर नागा ट्राइबल जहां ऐसी भी बलियां होती हैं, इनको आप सोच भी नहीं सकते, अगर सुप्रीम कोर्ट में भी, सिर्फ ठाकुर साहब आपकी बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में भी उन प्रथाओं और बलियों को चैलेंज नहीं दिया जा सकता। और एक आखिरी बात मैं कहता हूं, क्या कामाख्या की बलि हो या सोनपुर की बलि यात्रा हो या कुर्बानी हो या सिखों की कोई प्रथा हो या बुद्धिस्टों के द्वारा मोमपाओ पे चलाने वाली बलि हो, जिस देश में संविधान ने जिसको जो कानून दिया है, अधिकार दिया है, उस अधिकार से मैं 1 मिनट के लिए भी पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है दहलवी साहब, आपने संविधान की बात की, अब मैं बाकी जो आगे आंकड़े हैं कि कितने जो जानवर हैं वो कुर्बानी या बलि की भेंट चढ़ते हैं, कितना पैसा जाता है और किस तरह से वो दूसरी तरह भी इस्तेमाल हो सकता है, उस पर आगे आएंगे। लेकिन जो बातें आपने कही हैं, पेटा से हमारे साथ डॉक्टर कुडूरी मौजूद हैं। डॉक्टर कुडूरी, आप क्या कहेंगे? यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता का वास्ता दिया जा रहा है, संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता जो दे रखी है नागरिकों को, उसका वास्ता दिया जा रहा है सभी को। हम ये मौका को जानवरों को बचाने के लिए जो भी मुद्दा है उसकी बारे में बात करने की, उसकी बारे में जानकारी देने के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। आप देखते हैं ये जो भी बलि हो या कुर्बानी हो, ये प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960, स्लॉटर हाउस रूल्स 2001 ये बोलता है जब भी जानवर कटता है वो स्लॉटर हाउस की अंदर ही कटना चाहिए। ये स्लॉटर हाउस की बाहर जो भी करता है वो इलीगल हो जाता है। और 2006 के बाद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ये फूड की बारे में जो भी रेगुलेशन है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने भी 2011 ये मीट शॉप रूल्स जो बनाया है उसमें भी वेरी क्लियरली बताते हैं स्लॉटर हाउस और मीट शॉप्स को जो भी रेगुलेशंस है उसकी मुताबिक लाइक जो स्लॉटर हाउस के बाहर करता है वो सब इलीगल होता है। तो ये किसी भी धर्म की अनुसार पे ये टेम्पल्स पे हो या किसी और जगह पे हो, अगर जब तक ये स्लॉटर हाउसेस की बाहर होता है ये लॉ मुद्दा के दौरान इलीगल हो जाता है। तो हम जब तक हम बात लीगली हम बात करेंगे तो ये जो भी आप मानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट्स देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बोलते हैं कि जो भी जानवरों को बचाने के लिए जो भी मुद्दा है उनको भी रक्षा करने की कॉन्स्टिट्यूशन हमारा राइट है। तो जानवरों को जैसे आदमी को राइट्स दिया गया है उनको भी मुद्दा है, क्योंकि जो भी हम ये धर्म ये भी बोलता है कि प्यार और करुणा ये सब किसी भी जानवर को भी होता है जैसे आदमी को होता है, और ये मुद्दा भी जानवरों को होता है जैसे आदमी को होता है। ठीक है, तो इसीलिए सर मैं आपके पास आऊंगी, मुझे एक ब्रेक लेना होगा, लेकिन सवाल इसीलिए ये बड़ा बनता है दहलवी साहब कि एक तरफ धार्मिक स्वतंत्रता की बात है, धार्मिक परंपराएं हैं, और दूसरी तरफ बात ये भी कि जिस सदी में हम रह रहे हैं, जिस वक्त में हम रह रहे हैं, वहां पर जिस तरह से जानवरों की बलि हो रही है या कुर्बानी हो रही है, क्या वो सही है? क्या उसे रोका जाए या फिर सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर उसे आगे बढ़ना चाहिए? एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार ये चर्चा जारी रहेगी, फौरन हाजिर होंगे। हम चर्चा कर रहे हैं कि बकरीद के मौके पर बकरे की कुर्बानी क्यों, और सवाल कुर्बानी पे ही नहीं बलि पर भी उठ रहा है कि किसी भी जानवर की कुर्बानी बलि क्यों दी जाए। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ वीएचपी से विनोद बंसल साहब जुड़ गए हैं, लेकिन विनोद जी आपके पास आने से पहले विजय, आपने तमाम मेहमानों को सुना, क्या टिप्पणी देना चाहेंगे आप जब बात आस्था और धार्मिक स्वतंत्रता की हो रही है? नहीं, एक तरफ धार्मिक स्वतंत्रता है, आस्था की बात है, दूसरी तरफ 21वीं सदी में हम रह रहे हैं, तीसरी तरफ भारत का कानून है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत भी पाबंदी है बलि या इस पर कुर्बानी पर, और उसके अलावा म्यूनसिपलिटी एक्ट भी आता है इसमें, और आईपीसी की 2 धाराएं भी आती हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता इसके तहत कभी किसी ने मुकदमा भी दर्ज कराया होगा या फिर इसके खिलाफ किसी को सज़ा भी हुई होगी। लेकिन एक बड़ी बात है कि वक्त के साथ चीज़ें क्यों नहीं बदलनी चाहिए या उस पर बहस क्यों नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल एक छोटा सा उदाहरण है नेपाल का। नेपाल में गादी माई का एक मंदिर है, वहाँ 265 सालों से परंपरा चल रही थी, 265 सालों से ये परंपरा चल रही थी कि हर 5वें साल एक बहुत बड़ी बलि दी जाती थी पशुओं की। 5 लाख के आसपास पशु 1-2 दिन के अंदर वहाँ पे उनकी बलि चढ़ाई जाती थी। लेकिन इसी साल 29 जुलाई को उस पर रोक लगा दी गई, वहाँ के लोगों ने ही रोक लगा दी और उस प्रथा को
कुप्रथा मानते हुए एक तरह से खत्म कर दिया। जब नेपाल ये काम कर सकता है तो ऐसी पहल कहीं दूसरी तरफ भी क्यों नहीं हो सकती? ठीक है, इस पर मैं तमाम मेहमानों से प्रतिक्रिया लूंगी कि नेपाल में अगर 265 साल पुरानी परंपरा हटाई जा सकती है तो क्या हम भारत में इस बारे में सोच भी नहीं सकते? विनोद बंसल साहब मेरे साथ मौजूद है। विनोद जी, मुस्लिम धर्म में आस्था रखने वाले मुस्लिम धर्मगुरु भी हमारे साथ है। उनका कहना है कि यह आस्था का विषय है, कुर्बानी देना, और आस्था में तर्क की जगह नहीं होती। नहीं नेहा जी, आपने बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, मुझे अच्छी लगी आज विजय विद्रोही जी की बात। वास्तव में समाज में जब समय के साथ साथ बदलाव करना चाहिए, प्रकृति के साथ एडजस्टमेंट करना और समय के साथ बदलाव करने वाला व्यक्ति ही समाज में लंबे समय तक जीवित रहता है। एक बात और भी है, दूसरी बात अभी जो पेटा के एक बंधु ने बताया था, चैतन्य ने, कि कानून का भी हमें पालन करना चाहिए। कानून की मर्यादाओं के तहत रहते हुए हमें अपनी धार्मिक और आस्था का पालन करना चाहिए। निश्चित रूप से इस विषय में अगर कोई इसको आस्था से जोड़ता है, धर्म से जोड़ता है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा गलती कर रहा है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो पर्यावरण के लिए, कानून अलग है, हत्या को रोकने के लिए और इसको उसमें शामिल नहीं कर सकते आप, के लिए ये सब चीजें करना चाहिए। हाँ जी, स्लॉटर हाउस का कानून अलग है। कौन सा कानून? स्लॉटर हाउस का जो कानून आप बता रहे हैं या जो इन्होंने बताया है, उसका कानून अलग है और ये कानून अलग है। नहीं, वो कहता है भूचड़ खानों के अलावा जी जो प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल एक्ट है 1960 का अलग। विनोद बंसल साहब, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए ओपन जगह पर नहीं होना चाहिए। जो सार्वजनिक जगह पे करता है भाई, बात करते हैं उनको रोकना चाहिए। जीव कोई नहीं करता ओपन जगह पे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए विनोद बंसल जी, इन धर्मगुरुओं से मैं जानना चाहता हूँ, उस पर भी सवाल उठाएंगे। नेहा जी सुनिए जी। नहीं, देखिए बिल्कुल ठीक बात आपने कही नेहा जी। ये देखिए अभी इसी विषय पर विजय जी ने साफ साफ कहा कि जब हम देखिए बड़े पैमाने पर बलि का जो प्रथा है हमने रोकी है, और हम अभी भी जो 2-4 जगह रह गई है उसको रोकने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से वो रुकनी चाहिए। ये हमारा कहना है कि किसी भी प्रकार की जीव हत्या हिंदू समाज में कोई स्वीकार्य नहीं है। कहीं कुछ गलतियां भ्रांतियां हैं तो उनको दूर करने का प्रयास चलिए ठीक है, इसी नोट पर मैं एक ब्रेक लूंगी। सवाल ये, धर्म के नाम पर बलि या कुर्बानी कितनी सही? क्या बदलते वक्त के साथ इन परंपराओं को बदलने की जिम्मेदारी भी हम पर है? इस पर आगे चर्चा करेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। चर्चा जारी है हमारी कि बकरे की कुर्बानी आखिर जरूरी क्यों है। मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में धर्मगुरु देहलवी साहब है। देहलवी साहब, सवाल यहाँ पर यह है कि धर्म के नाम पर कुर्बानी कितनी जायज है? क्या बदलते वक्त के साथ कोई जिम्मेदारी नहीं है समाज की बदलने की? देखिए पहले तो इस गलतफहमी को दूर करना चाहिए कि हर मुसलमान जो है वो कुर्बानी कर, जो जिम्मेदार है, जो उस हैसियत को पहुँचता है, सिर्फ वही कुर्बानी करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, धर्म के जो मौलिक सिद्धांत हैं वो किसी भी धर्म के हों, क्या वो हिंदू धर्म के हों, किसी के भी हों, जो मौलिक सिद्धांत हैं वो उनके बारे में मुझको कोई अधिकार नहीं कि मैं ईश्वर की वाणियों में कोई तब्दीलियाँ करूँ। तीसरी चीज़ जो अहम तरीन चीज़ है, अगर हम भारत की बात करें, खुद फोर्ब्स की रिपोर्ट है कि भारत के अंदर जो है ईद उल ज़ुहा के मौके पे जो गोश्त खाया जाता है या जो कुर्बानी होती है वो 4.7% यानी 4.7% है, जबकि भारत में 95% जो पूरे साल जो है गोश्त काटा जाता है, खाया जाता है। पिछले 1.5 साल के अंदर 230% से ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट किया गया। मेरा कहना ये, मैं इससे आगे बात करता हूँ। गुजरात मॉडल आज के ज़माने में, क्योंकि उषा जी उसी पार्टी से आती है, गुजरात मॉडल एक बहुत अहम मॉडल माना गया। मोदी सरकार ने 12 साल में कहीं पे भी कुर्बानी स्त्रियों की बात नहीं की। हाँ, उन्होंने शराब पे पाबंदी ज़रूर लगाई थी। भारत में हर साल, पिछले साल का आंकड़ा ये, भारत में पिछले साल 3700 से ज़्यादा लोग शराब पीने से मारे गए थे। तो क्या अलग अलग जगहों पे जो सोम यज्ञ के नाम पे शराब की बात होती है कि हम उस पर पाबंदी लगाएंगे? नहीं। प्रथा ये है कि जो प्रथा चल रही है, में शुरू से शराबबंदी, सुनिए मेरी बात पूरी सुनिए। मैं कह रहा हूं गुजरात में शुरू से शराबबंदी। मुझे मोदी सरकार की बात कर रहा हूं। मेरा कहना यह है, क्या कामाख्या हो या दुर्गेश्वरी दे हो या दुर्गा पंडालों के दौरान हमारे यहाँ जो कलकत्ता के अंदर जो कुछ होगा, जिसकी जो आस्था उसको करनी चाहिए। जहां तक आप वाइल्ड लाइफ एक्ट की बात कर रहे हैं या डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, गंगा हम सबके लिए पूजनीय। गंगा पूजने से मुराद है कि उसका पानी सबके लिए बहुत एहतराम, और मेरे नजदीक भी गंगा एक मोहतरम नदी है। यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक गंगा के जीव पिछले 15 साल के अंदर, सुनिए उषा जी, हिंसा कल्याण के हित में ना हो, ठाकुर साहब, बदल ही उषा जी, गंगा के अंदर से हिंसा डॉल्फिन खत्म हो गई है, चर्चा पूरी की जाती। अभी कुछ दिन पहले हमने की थी। टिप्पणी दे रही है, यदि कोई रूढ़ी और परंपरा पर्यावरण के साथ और मूक प्राणियों के साथ अन्याय है
तो हमें उसे शीघ्र ही छोड़ना चाहिए। और इस पावन मुहिम की शुरुआत मेरे अल्पसंख्यक बंधु जितने मुस्लिम भाई हैं, यहाँ समीर बाहो, वसीम नियाजी हो, इन सबका भी आप विचार ले सकते हैं। आपकी इस बहस से पहले लेकिन उषा जी इसकी शुरुआत अगर आप ये दो नाम जो आप ले रही है हिंदुस्तान के रोक लगाने सुप्रीमो नहीं है, अच्छा संदेश जाएगा। संतुलन को आप जिन लोगों का बार बार नाम रट रही हैं, ये आपके कार्यकर्ता हो सकते हैं, आपके वोटर हो सकते हैं। हमें अपनी ये नहीं है कि उन्होंने कह दिया तो वो दलील बन गई। नहीं उषा जी, हम नहीं जानते कौन है आदमी जिसके आप बार बार नाम ले रही हैं। देखिए ये लगातार जो है ना वो टाइमिंग पर सवाल उठ रहा है। यही मुखत्ता अगर बली के ऊपर भी अगर उठे तो फिर ये सब पर बराबर होना चाहिए। विनोद बंसल साहब स्वीकार कर रहे हैं, स्वीकार करने का मतलब ये नहीं है कि जबरदस्ती आप हमारी गर्दन पे छुरी रख के तो हम लेंगे। नहीं सुन पा रहे हैं लोग, सब साथ बोल रहे हैं। उनके आदेश उषा ठाकुर जी 1 मिनट सर, यहाँ पे नहीं हो रहा। सीधा सवाल था, आपने बलि और कुर्बानी और मूक प्राणी, बलि और कुर्बानी दोनों पर आपने सवाल उठाए हैं। विनोद बंसल साहब, अच्छी बात दहलवी साहब ने आपकी बात का जवाब देते हुए, विनोद बंसल साहब, उन्होंने कहा कि भाई ये धार्मिक परंपरा है, जो बात खुदा की तरफ से होती आ रही है हर बार से, उसको बदलने का अधिकार हमारे पास नहीं है। क्या कहेंगे इस पर? नहीं देखिए, धार्मिक परंपरा ऐसा नहीं है, अगर कोई परंपरा गलत है तो उसको बदलने का प्रयास करना चाहिए। कैसे आप गलत कह सकते हैं उसको भाई? गलत कैसे कह देंगे आप उसको? हम जो है ना इस बात को मानते हैं कि देखिए जो परिवर्तन नहीं, गलत कैसे कह देंगे आप उसको? संविधान आप अपने मत की बात कीजिए, हमारे ऊपर थोपिए मत कि हम गलत कर रहे हैं। दूसरा वो धर्म सम्मत भी नहीं है। अरे मेरी बात सुनो भैया, सुनो राजा साहब, रजा साहब मेरे जबरदस्ती वाली बात करते हैं आप। मेरी बात सुनिए, लड़ाई क्यों करते हो भाई? लड़ाई क्यों करते हो? इस देश के अंदर बहुसंख्यकों के साथ इस तरह से बर्ताव करते नहीं नहीं सर, ये नहीं, ये बलि क्या मुझे बलि का आपके जैसा समझदार आदमी इस तरह की बात कर रहा है। शब्द वापस लीजिए, आप अपने शब्द वापस लीजिए। बहुतायत वाली बात मत सही है या गलत है, इस बात पर डिबेट हो रही है। विनोद बात ये नहीं हो रही कि कोई हस्तक्षेप कर रहा है, कोई जबरदस्ती कर रहा है। इस पर अपनी बात रखिए। जबरदस्ती करी, कोई जबरदस्ती कर रहा है। ठीक है, तो आप क्या जो बात यहाँ पर दहलवी साहब ने कही उसका जवाब आप क्या देंगे? बस उसी पर केंद्रित रखिए, इधर उधर मत ले जाइए। विवाद का है ही नहीं। एक मिनट उषा जी, मेरा सवाल विनोद बंसल जी से था। मैम आप बोल चुकी हैं, सुनिए दीजिए। बंसल साहब बोलिए आप। 21वीं बंसल शताब्दी जी में बोलिए। यदि इस प्रकार से हम मूक प्राणियों का जीवन लेते रहे तो ये तो किसी मनुष्य को शोभा ठीक है मैम, आप कह चुकी हैं। क्या क्या मारा जा रहा है मैडम इस हिंदुस्तान में, आपको पता नहीं है क्या? मुझे तो आप एक बात बताइए। को ये कह रहा हूँ, दूसरी तरफ उषा जी मैं ये पूछना चाहता हूँ दहलवी साहब से कि क्या इस्लाम में ये प्रथा नहीं थी कि जो सबसे प्रिय चीज है उसकी बलि दी जाए? और क्या हम वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये आपका विषय इनके लिए, मेरे लिए नहीं है। अगर वो ठीक समझते हैं इस्लाम के लिए तो अलग बात है। हालांकि अभी जो है ना, देखिए पर्यावरण को देख करके लोगों ने मावे का उसको काटा है, लेकिन ऐसे जो उषा ठाकुर भी कह रही है और विनोद बंसल साहब कहने में इशारा कर रहे हैं, बेटों का बलिदान बेटों का बलिदान कैसे दिया जाए? मैडम सुनिए, उसकी पूरी कहानी हम बता देते, आपकी समझ में आ जाएगा। बंसल साहब पूरी तरीके से आपकी समझ में आ जाएगा। ये कुर्बानी का सिलसिला आज से नहीं है। देखिए सुन लीजिए, और जब बेटे की कुर्बानी की बात आई थी, हमारे यहाँ इस्लाम में ये कहा गया था कि जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी चीज हो वो तुम अल्लाह की राह में कुर्बान करो। उन्हें बेटा प्यारा था, बेटा लेके पहुंच गए थे। अल्लाह की तरफ से एक दुम्बा आ गया था, बेटे को हटा के दुम्बा को कुर्बान किया गया था। जब से प्रथा चली आ रही है, ये आज की प्रथा नहीं है ये। अच्छा, और अंसार रजा साहब, इसमें सवाल ये था कि क्या वो प्रथा फिर चलती रही? मतलब बिल्कुल चलती रही। बेटा हट गया था, उन्होंने ये कहा था कि भाई जो मतलब क्या है? मैडम देखिए, हमारे यहाँ तो कुर्बानी इस्लाम में जायज है, वो बंद नहीं होगी। बंसल साहब एड़ी चोटी का जोर लगा लें। और उषा ठाकुर जी आपने ग्लोबल वार्मिंग की बात की है ना, दीपावली में जो पटाखे फोड़े जाते हैं क्या उससे माहौल खराब नहीं होता? होली में जो रंग उड़ाए जाते हैं क्या उससे माहौल खराब नहीं होता? आपको बता दो, दिवाली के पटाखे स्टैंड ले रहे हैं, नहीं जलाते लोग पटाखे, पटाखे इस्तेमाल करते तो ऐसी आती है, लेकिन हम मुद्दे से भटक रहे हैं। 1 मिनट, ये देश के लिए सबसे दुखदाई है। उषा ठाकुर जी, पंथी
उषा ठाकुर जी, देश के लिए दुखदाई तो आपके लफ्ज हैं जो आप बोल रही हैं। देखिए शाजिया जी इंतजार कर रही हैं। देश के लिए आपके लफ्ज दुखदाई हैं कि जब से मोदी जी की सरकार आई है बवाल मचाकर रख दिया है आप लोगों ने, जिसके मुंह में जो आ रहा है बके चला जा रहा है। और वो भी एक महत्वपूर्ण त्योहार के दिन अगर आप इसको कहते हो तो मुझे लगता है कि गलती कर रहे हैं उसको कह चुके। अब थोड़ा सा डेकोरम करने की आवश्यकता है। शाजिया के पास जाना चाहेंगे। चिल्लाने से उषा जी, नहीं हो जाती। उषा जी ठीक है, आप रखिए अपनी बात। शाजिया जी एक मिनट, उषा जी भाषा पर सच्ची बोल रहे हैं मैडम, और अब हम आगे बढ़ते हैं। हम आईना दिखा रहे हैं आपको। उषा ठाकुर जी, ये सिर्फ अपने आप को पॉपुलर करने के लिए ये सब नाटक करते हैं आप लोग। ठीक है, अंसार आज़ाद साहब कह चुके हैं आप अपनी बात। शाजिया मुझे एक चीज बताइए, एक सोशल मीडिया पर एक मिनट मैम जी सुन लीजिए शाजिया जी, सोशल मीडिया पर यूसुफ अंसारी का एक लेख चल रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि बकरीद के इस मौके पर औसतन 10,000 रुपए अगर माना जाए एक बकरे का दाम, तो उस हिसाब से तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए की बकरीद पर कुर्बानी बकरों की। और ये कहा जा रहा है कि जिस तरह के हालात सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने भी मुस्लिमों के बताए हैं, उसको देखते हुए इसका आधा पैसा भी अगर मुस्लिमों के रोजगार में, उनकी नौकरी में, उनकी पढ़ाई लिखाई में खर्च किया जाए तो सरकारों की तरफ मुस्लिमों को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वोट बैंक की सियासत जैसी चीज राजनेता कर नहीं पाएंगे। एक मिनट सर, ये सवाल शाजिया से है मेरा। शाजिया, इस पर आप क्या कहेंगी? आप बहुत ठीक बिंदु पर आए। एक मिनट उषा जी, तो आपके मतलब की बात है तो वो तो ठीक बिंदु होगा ही। नहीं पाता। नहीं उषा जी, समृद्धि का सवाल शाजिया से है। उषा जी, मेरा सवाल शाजिया से था। मैं आपसे गुजारिश करूंगी, आप बोल चुकी हैं, जरा डेकोरम बनाते हुए शाजिया को भी मौका दें। जी शाजिया, मेरे सवाल पर मैं चाहूंगी आप अपनी बात रखें। जी 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 शुक्रिया शुक्रिया। मैंने सुना आपका सवाल नेहा जी, और मैं सबसे इंतजा भी करूंगी कि अगर किसी भी तरह का बदलाव हम चाहते हैं, हम लोग लड़ झगड़ के वो बदलाव कर भी नहीं सकते, ना ही एक टीवी चैनल के एक शो के जरिए ये बदलाव होगा। इसमें एक बहुत बड़ा एक पर्सपेक्टिव देखने को है। अगर हम देखें रोल ऑफ सोसाइटी इसमें क्या है, रोल ऑफ कम्युनिटीज, तो जाहिर सी बात है लोग अपनी अपनी आइडेंटिटी को पकड़ के रखते हैं और किसी और रिलीजियस आइडेंटिटी से हमें तकलीफ होती है। ये भी बात सही है कि रोशन ख्याली की हर एक धर्म में, ना सिर्फ इस्लाम में बल्कि हर एक धर्म में रोशन ख्याली की बहुत ज़रूरत है। और अभी भी ये भी कहा गया कि अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से ही कुर्बानी की जाए। लेकिन जब इतनी डाइवर्सिटी है हमारे देश में और इतनी अलग अलग सोच है, मुसलमानों के अंदर भी और हिंदुओं के अलग अलग और वर्गों में भी और हिंदू के अलग अलग कास्ट में, तो कम से कम भाई साहब तकलीफ नहीं है तो फिर कूदा कादी क्यों होती है बगैर मतलब के? जिसके धुन में जो आता है बोल देता है। संविधान हमें कुछ बताता है, देश के संविधान ने आप भी ना कूदिए। अगर कोई कूद रहा है तो आपको भी कूदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब लोग कूदते रहेंगे तो कोई चलेगा नहीं ठीक से और अपने आप में वो मुसीबत होगी, सब छलांगीबाजी ही होती रहेगी। तो कूदने की जरूरत नहीं किसी को, ना ही बहुत ज्यादा परेशान होने की। जहां पे हम लोग फंसते हैं, अटकते हैं, देश का संविधान जो एक किताब हम सब लोग को बांध के रखती है। हम सबकी अलग अलग धार्मिक किताबें हैं, लेकिन एक किताब है, वो है हमारा संविधान, जो एक डोर की तरह सबको बांधे हुए है। ठीक है, तो मुझे ब्रेक लेना होगा, लेकिन आप बहुत संक्षिप्त में बात करें। हम लोग वापस कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल शाजिया की बात बड़े पैमाने में जो सुनिए बहता है उसको रोकना पैनलिस्ट बताए। देखिए संक्षेप में बात ये बिल्कुल मैं छोटी सी टिप्पणी करूंगा। शाजिया की बात को एडमिट बिल्कुल जरूरत है। तीन चीजें हमको समझने की जरूरत है। यूसुफ अंसारी ने पूरा पढ़ा नहीं। पहली चीज तो ये कि इन बकरों की, इन जानवरों की सप्लाई करने वाले 70% से ज्यादा लोग नॉन मुस्लिम होते हैं, जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान वगैरह के आते हैं, जो मुसलमान नहीं होते, जिनको बिजनेस मिलता है। दूसरी चीज, इसकी जो खाल बिकती है, उन खालों को खरीदने वाले 90% लोग, क्या फर्क पड़ना है? सुनिए ना, अब आप सुनिए और उनको खरीदने वाले जिसके जूता पहनते, बेल्ट बांधते हैं। तीसरी चीज, अगर आपको ज्यादा गोश्त के खिलाफ जानवरों से उषा ठाकुर को इतना प्यार है, सरकार आपकी है, आपको मेजोरिटी में पूरा यकीन है, एक कानून लाइए, पूरे देश के अंदर गोश्त की पाबंदी लगाइए, संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करना। कुर्बानी और बलि कितनी सही, क्या बदलते वक्त के साथ इन परंपराओं को बदलने की जरूरत है? पेटा से मेरे साथ मेहमान मौजूद है, उनसे ब्रेक के बाद इस पर सवाल करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ठीक है, आइंदा मिलते हैं आपसे। चर्चा हमारी जारी है, वक्त मेरे पास कम है। डॉक्टर कुडूरी, आपसे जानना चाहूंगी पर्यावरण पर इस तरह की प्रैक्टिसेस का क्या प्रभाव पड़ता है?
मैम ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है कि पर्यावरण पे असर क्या है, क्योंकि 2015 में हमारा पॉपुलेशन 1 से 10 करोड़ से ज़्यादा और 2050 तक आप देखते हैं 150 करोड़ से ज़्यादा लोग होते हैं। इन सबको खाना खिलाना बहुत मुश्किल सा बात होता है, क्योंकि जो भी खाना आदमी को जाता है वो जानवरों को खिलाने में जाता है। तो वो नॉनवेज खाने से वेजिटेरियन खाना तक आप बदलाव नहीं करते, फिर एक कंडीशन आएगा 2050 तक जब आप लोगों को खाना भी नहीं खिला सकते, और उस स्थिति पे आप ये पूरा धर्मों की बात नहीं होता है, खाना की और भूख की बात होता है। तो अभी से हम ये बदलाव लेना चाहिए। और जब तक ये गरीमाई की बात भी होता है उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिससे बैन करवा दिया, क्योंकि ये एनवायरनमेंट पे जो भी ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं, सोचने की जरूरत है। वक्त मेरे पास खत्म हो गया इसलिए रुकना पड़ेगा। अंसार रजा साहब, जाते जाते बताइए, अगर 265 साल की प्रथा नेपाल में बदल सकती है तो यहाँ पे हम जैसे पढ़े लिखे लोग पहल भी क्यों नहीं कर सकते? नहीं, देखिए मैम, इस मामले में पहल की आप बात ना करें। हमारे इस्लाम धर्म ने जो चीज़ लिख दी है, जो चीज़ जायज़ थी वो जायज़ लिख दी है, जो नाजायज़ थी वो नाजायज़ लिख दी है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि धर्म से आगे कोई बदलाव नहीं। माफ कीजिएगा, वक्त की कमी है। विजय, जाते जाते आपकी संक्षिप्त में टिप्पणी वाइंड अप करना होगा। देखिए, हमारे यहाँ कहावत है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो बड़ा सवाल उठता है कि क्या इस कहावत में बदलाव होगा? बकरे की माँ खैर मना पाएगी कभी, चाहे वो मंदिर में हो चाहे फिर बकरीद के मौके पर? बिल्कुल, सोचने की जरूरत है। जानवरों की बलि या एक लाइन बोलिए नेहा जी जरा, इसकी जरूरत क्या वाकई में है? हम सब सोच समझ सकते हैं, पढ़े लिखे लोग, इस पर एक लाइन सोचने की जरूरत है। वक्त मेरे पास खत्म हो गया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।